राजस्थान में बेड़च नदी के किनारे बसा ये शहर कभी मेवाड़ की राजधानी हुआ करता था। इसे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का और जौहर का गढ़ भी कहा जाता है। हम बात कर रहे हैं चित्तौड़गढ़ क्षेत्र की, जहां सियासी समीकरणों में बड़ा बदलाव आया है। कभी युद्ध की रणभेरी की आवाज से गूंजने वाले चित्तौड़गढ़ में अब चुनाव की गूंज सुनाई दे रही है। आइए जानते हैं चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट के बारे में हमारी इस खास रिपोर्ट में। चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट पर छिड़ी कांटे की टक्कर, कौन चढ़ेगा चित्तौड़गढ़ का दुर्ग? 2 बार के सांसद सीपी जोशी के लिए भीतरघात बना चुनौती। चित्तौड़गढ़ में किसके सर सजेगा ताज? भाजपा का चमकेगा जोश या कांग्रेस का उदय होगा लाल? राजस्थान में 2 चरणों में मतदान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जिसके बाद प्रदेश भर में कयासों का दौर शुरू हो चुका है। और ऐसे ही कयासों वाली सीट चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ लोकसभा सीट भी है, जहां से भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी को चुनावी मैदान में उतारा है। तो वहीं कांग्रेस की तरफ से गहलोत सरकार में मंत्री रहे उदयलाल आंजना चुनावी मैदान में। इस सीट को पाने के लिए दोनों ही पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने यहाँ आकर अपने उम्मीदवार के लिए रोड शो और सभाएं की, जिसके बाद चित्तौड़गढ़ की सरजमीन पर काफी हद तक सियासी मायनों में चेंजेस देखने को मिले। अब देखने वाली बात ये होगी कि कौन होगा जो इस सीट से संसद तक का सफर तय कर पाता है। कैमरा पर्सन मनीष शर्मा के साथ राहुल जांगे, चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट पर भाजपा उम्मीदवार सीपी जोशी को तीसरी बार चुनावी मैदान में उतारा है, लेकिन इस बार उनका मुकाबला कांग्रेस के दिग्गज नेता उदयलाल आंजना से है। उदयलाल आंजना पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी माने जाते हैं। ऐसे में चर्चा है कि कांग्रेस ने आंजना को सियासी समीकरणों के चलते टिकट दिया है। दरअसल पिछले चुनाव में सीपी जोशी ने कांग्रेस के गोपाल सिंह को भारी मतों से हराया था। ऐसे में इस बार कांग्रेस ने चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी को घेरने के लिए रणनीति बनाई है। इस प्लानिंग के अनुसार कांग्रेस ने यहां से किसी लोकल नेता को उतारना चाह रही थी और इसी वजह से अशोक गहलोत ने उदयलाल आंजना की पैरवी की और पार्टी हाईकमान ने आंजना पर दाव लगा दिया। आंजना की लोकल क्षेत्र में काफ़ी अच्छी पकड़ है। इससे पहले आंजना सांसद थे। इन्होंने बीजेपी के दिग्गज नेता जसवंत सिंह को हराया था। आंजना 2 बार विधायक, सहकारिता मंत्री भी रह चुके हैं। साथ ही लोकल में इनके अलावा कांग्रेस के पास कोई बड़ा चेहरा भी नहीं था। आंजना ओबीसी वर्ग से आते हैं और ज़िले में ओबीसी वर्ग के मतदाताओं की संख्या भी अच्छी खासी है। दिसंबर 2023 में हुए विधानसभा चुनाव की बात करें तो यहां से बीजेपी बड़ी लीड पर है। चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट में 8 विधानसभाएं आती हैं, जिनमें से 6 पर बीजेपी का कब्जा है। ऐसे में लोकसभा चुनाव कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है। उदयलाल आंजना चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा विधानसभा सीट से चुनाव भी लड़ चुके हैं, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट पर अब तक 17 में से 7 कांग्रेस की झोली में गए हैं, तो वहीं बाकी 10 चुनाव में पहले भारतीय जनसंघ और फिर भाजपा ने जीत दर्ज की है। इस सीट पर हुए चुनाव में भारतीय जनसंघ ने खाता खोला था। उस समय यहां से उमाशंकर त्रिवेदी विजयी हुए थे। इस बार लोकसभा चुनाव में मतदान की प्रक्रिया पूरी होने के बाद नेता की हार और जीत की गणित लगाने में जुट चुके हैं। चित्तौड़गढ़ क्षेत्र में जनता ने किसे अपना प्रत्याशी चुना है, ये तो अब 4 जून को ही पता चल पाएगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। मरुधरा के महासंग्राम में आगे फिर हाजिर होंगे अन्य लोकसभा सीटों के सियासी गणित के साथ। तब तक देखते रहिए इंडिया वॉइस राजस्थान।